हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आइए आज शिव महिम्न स्तोत्र का हम लोग 26वां श्लोक देखते हैं। तो आइए पहले पाठ करते हैं। त्वमर्कस्त्वं सोम त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरिणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न वेद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। पिछले श्लोक में पुष्पदंत जी ने शिव जी का जो परमार्थिक तत्व होता है, निर्गुण और निराकार, सर्वव्यापी, सबकी आत्मा, ऐसे तत्व का प्रतिपादन करा था विद्वत अनुभव के प्रमाण से। तो विद्वान लोग, ऋषि लोग, ये लोग जो शिव तत्व को जानते हैं, जो शिव तत्व सदैव आत्मा की तरीके से ही ज्ञात होता है, ऐसे तत्व को जो मनीषी लोग जानते हैं, वो कैसे जानते हैं, क्या साधना करते हैं, क्या विचार करते हैं, और उनकी अनुभूति का स्वरूप कैसा रहता है, ये हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात पिछले श्लोक में 25वें में बताई गई थी। अब यहां पर ईश्वर का यही एक सर्वव्यापी रूप तार्किक दृष्टिकोण से, कुछ लॉजिक उसके दृष्टिकोण से इस श्लोक में प्रतिपादित कर रहे हैं। यहां पर भी इस श्लोक में शिव जी का सर्वव्यापी रूप ही दिखाया जा रहा है, लेकिन एक बहुत ही अलग अंदाज से बताते हैं। उस अंदाज में एक प्रक्रिया भी है। जो अज्ञानी हैं, जो साधक लोग हैं, जो अभी नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए कुछ लक्षणा भी प्रदान करी है, और साथ ही साथ उस लक्षणा से भी जो साधना दी जा रही है, उस साधना से भी हम लोगों को आगे कहाँ जाना होता है, उस चीज का यहाँ संकेत कर रहे हैं। एक रमण महर्षि जी करके दक्षिण के बड़े प्रसिद्ध संत हुए, अभी आधुनिक काल में ही थे। 1950 के आसपास शायद उनका देहावसान हुआ था। तो काफ़ी जो है पुराने महात्मा लोग, विद्वान लोग उनका दर्शन भी कर चुके थे। वो ब्रह्मनिष्ठ एक महात्मा जी थे, और उन्होंने एक शिव जी का उपदेश कुछ तपस्वियों को उपदेश दिया था। उस उपदेश का सार उन्होंने लिखा था। उसका नाम उपदेश सार के नाम से ही बड़ा प्रचलित है। वो ग्रंथ उपलब्ध है, हम लोगों ने भी उस चीज़ के ऊपर चर्चा करी हुई है, उसके प्रवचन उपलब्ध हैं। उपदेश सारम, उपदेश सार के अंदर जो है वो हम लोगों को बताते हैं, काय वांग मनः कार्यमुत्तमम पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्। हम लोग को अल्टीमेटली तो शिव जी का तत्व जानना होता है, क्योंकि शिव जी हमारे और आपके पास पहले से विराजमान है। जब शिव जी इसी जगह, इसी समय सबके अंदर बाहर विराजमान है, तो ऑब्वियसली
मूल साधना केवल उनको जानना ही होती है। देखिए, कर्म का वहां रोल होता है जो चीज हमको अप्राप्त है। धन दौलत अप्राप्त है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी प्राप्त होती है। हमारे देश के अंदर अनेकों समृद्धि, वैभव और सुरक्षा की व्यवस्थाएं वो हमको कर्म से ही प्राप्त करनी होती है। स्वास्थ्य हमको अच्छा करना है तो भी हमको कुछ कर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। तो कर्म का जीवन में महत्व होता है, लेकिन कहाँ होता है? जो चीजें भी आज अप्राप्त हैं या प्राप्त हो, उनका किसी प्रकार का संशोधन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। ऐसे किसी परिवर्तन के लिए ही कर्म का बड़ा महत्व होता है। बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर ने हम सब जीवों को कर्म का सामर्थ्य दिया हुआ है और हर व्यक्ति को प्रारंभ अपने जीवन की साधना कर्म से ही करनी होती है। तो शिव जी ने जो वहां पे कुछ तपस्वियों को उपदेश दिया, जिसका संकलन सार रूप में रमण महर्षि जी ने प्रदान करके हम सब लोगों को दिया है, उसमें बोलते हैं, देखिए हमारी पर्सनालिटी के 3 लेयर है। काय वांग मनः, शरीर है, वाणी है और मन है। तीनों लेवल के ऊपर हमको कुछ कर्म करने चाहिए, बढ़िया बढ़िया कर्म, जिससे हमारे अंदर और प्यूरिफिकेशन हो, सुंदरता हो, सूक्ष्मता हो। और वो उन्होंने 3 चीजें बताई कि काय वांग मनः कार्यमुत्तमम पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्। क्रम से शरीर, वाणी और मन के धरातल पे जो बेस्ट पॉसिबल कर्म होते हैं। कर्म हमारे डायनेमिक होने चाहिए, उत्साही होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, प्रेम से युक्त होने चाहिए, दीनता उसमें होनी नहीं चाहिए। ये सब कंपोनेंट्स हम अगर इनका समावेश करते हैं तो बेस्ट कर्म कौन सा होता है? जब हमारे कर्म पूजा के भाव से युक्त हो जाए। देखिए, आप सब लोग के घरों में मंदिर होगा, आप घर में पूजा करते हैं, लेकिन गीता में और ये सब महात्मा लोग, शिव जी उन तपस्वियों को ही बताते हैं, तुम्हारे सब कर्मों में पूजा भाव हो जाए। वाई नॉट? पूजा में आप थोड़ी देर बहुत बढ़िया कर्म करते हैं, आनंद भी लेते हैं, शिव जी भी खुश हो जाते हैं, आपका मन भी बड़ा प्रेम भक्ति से युक्त हो जाता है। तो इसको एक्सटेंड करें अपने सब कर्मों में। एटीट्यूड ही होती है पूजा, कर्म नहीं, पूजा एक एटीट्यूड होती है। कोई मंदिर में भी जाए और वहां पर उसका दिमाग कहीं और हो, अपनी स्वार्थ की चिंता करे, तो भगवान की पूजा कहाँ कर रहा है? भगवान की पूजा मन का एक वो भाव है जहां पे आप सब चीजों से उनको प्रसन्न कर रहे हैं, उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल कर्म है वो कर रहे हैं। तो इसका हम लोग अपने सब कर्मों में एक्सटेंशन कर सकते। तो एक चीज जो है, शरीर के लेवल पे सदैव पूजा की भावना का हमारे अंदर समावेश होना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। वाणी के स्तर के ऊपर वहां पर भी ईश्वर की अवेयरनेस रखते हुए उनकी वंदना। शरीर भी यही कर रहा है और वाणी से भी यही रिवील हो रहा है कि कितना प्यार है, कितनी भक्ति है इस व्यक्ति के मन में। तो ऐसे जो है जप में भी यही हम लोग अभ्यास करते हैं। भगवान का एक नाम ले लेते हैं और उस नाम का रिपीटिशन करते हैं, बड़े भाव से, फोकस रूप से, एकाग्रता रखते। जो व्यक्ति जप का डेली साधना करता है, थोड़ी देर बैठ के एक नाम ले लीजिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए
कि मन जो सदैव बाहर बिखरता रहता है, दुनिया भर की चीज़ों का टेंशन लेता रहता है, वो उस व्यक्ति को थोड़ी देर बैठ के मन में, जब जो है मन के अंदर होता है, आपके मन की थॉट्स बहुत ही भक्ति की भावना से युक्त, ग्रैटिट्यूड से युक्त, थैंकफुलनेस से युक्त ईश्वर का थोड़ी देर स्मरण करती। थोड़ी देर, जब ज़्यादा लंबा करने का प्रयोजन नहीं होता है। कई लोग जो हैं इसको भी अपनी ईगो फुलफिलमेंट का माध्यम बनाते, मैं तो इतना जप कर लेता हूँ, मैं तो घंटे घंटे बैठा रहता हूँ, तो सब प्रयोजन नहीं है, उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिला है। आप थोड़ी देर मात्र जो है, 1 माला 2 माला बहुत हो गया, आप उस चीज को अच्छी तरीके से करिए, उसकी ब्यूटी है, न कि ज्यादा करिए। तो मन बहुत ही फोकस्ड, एकाग्र, बस इसी को आप अपना डेली का ध्यान समझ लीजिए। शुरुआत में प्रार्थना करिए, भगवान का स्मरण अपने मन ही मन करिए, फिर एक ही नाम से थैंकफुलनेस का एक्सप्रेशन। ईश्वर का भजन और जप सदैव धन्यता की अभिव्यक्ति के लिए होता है। तो ये थोड़ी देर तक करके फिर उसी धन्यता से युक्त मन में बिल्कुल शांति से, तृप्ति से, बगैर कुछ अन्य विचार करे हुए थोड़ी देर, 1 मिनट 2 मिनट बस उतना आप बैठ लीजिए। उसके उपरांत बस कमर कसी और दिन भर के काम के लिए निकलिए। तो ये एक तरफ से पूजनम, दूसरा जप और तीसरा चिंतनम। कोई सूक्ष्म चीजों का चिंतन गहराई से डेली थोड़ी देर करिए। जैसे हमारे पेट को भोजन चाहिए, वैसे हमारी बुद्धि को, हमारे हृदय को सत्य का चिंतन चाहिए। ये जो यहाँ पे उन्होंने 3 चीजें बताई, उसमें बोलते हैं कि देखो, पूजा में जो पहली चीज बताई, आप शुरुआत में एक रूप और एक नाम को पकड़िए। आपका जो है एकाग्रता अच्छी रहेगी, आपकी सेवा अच्छी रहेगी। कोई भी भगवान का रूप आप पकड़ लीजिए जो आपको सबसे प्रिय लगता है, जो प्रेरणा देता है, और उस रूप का जो भी यथासंभव तरीके से अपनी रिस्पेक्ट्स आप पे करिए। ये शुरुआत है पूजा की। फिर हम जो है धीमे धीमे पूजा का एक्सटेंशन करते हैं। पूजा के एक्सटेंशन में क्या रहता है कि भगवान बड़े होते जाते हैं। एटीट्यूड आपकी वही रेवरेंशियल, आदर की, श्रद्धा की बनती है, सेवा की बनती है, लेकिन भगवान अब ज्यादा विशाल होते जाएं। एक नाम और एक रूप से चालू करिए और धीमे धीमे पूरी दुनिया ही भगवान का रूप समझना चाहिए। ये शास्त्र बताते हैं। गीता में भगवान कृष्ण पूरे विश्व रूप को अपना जो है वास्तविक रूप दिखाते हैं। जब अर्जुन ने बोला प्रभु आपका रूप का दर्शन कराइए, उन्होंने जो रूप का दर्शन कराया वो विश्व रूप है। तो पूरी दुनिया जो है, जैसे हम लोगों का ये शरीर है ना, ये दुनिया भगवान का शरीर है। तो पूरे विश्व को भगवान का रूप समझना, और उसके अंदर शिव जी ने उन तपस्वियों को ये बताया अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम। 8 मूर्ति वाला जो यहाँ पे दुनिया में भगवान का रूप है। 8 जो है वो पदार्थ हैं जिनसे हम लोगों को दुनिया का परिचय करा रहे हैं। बोलते हैं इस रूप से भगवान की फिर तुम सदैव स्मरण करो और पूजा करो, तुम उनकी याद बनाए रखो। वो जो 8 चीजें हैं वो हैं 5 तो महाभूत, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
इसके अलावा सूर्य, चंद्र और जीव, ये जो है 8 रूप से जो अभिव्यक्त है, आप उसको ही ईश्वर का रूप समझना प्रारंभ करिए। अब ये देखिए, जरा विचार करिए कि हम ईश्वर का ये अष्टमूर्ति भृत 8 जो है वह तत्व से बना हुआ जो रूप है, उसकी आप उपासना करिए। अब देखिए, थोड़ा सा यह आप सीनियर लेवल पे पहुंच गए। पहले केवल भगवान कृष्ण मुरली मनोहर, बहुत ही प्यारी सी, या बाल गोपाल आपके मंदिर में बैठे हुए हैं, उनकी पूजा वहां पर जो है आसान था। अब यहाँ पे भगवान का वो रूप जो अवतार लेने से पहले दुनिया की तरीके से अभिव्यक्त हुए, वो ईश्वर का रूप है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल एक ही तत्व था, और वो ही एक तत्व जब दुनिया बनाने का इरादा हुआ, वो खुद ही दुनिया बन गए। ये 8 तत्वों से बनी हुई दुनिया वो खुद ही बन गए। इसीलिए ये बिल्कुल वैलिड है, प्रामाणिक है, उचित है कि हमको आगे पीछे कभी ना कभी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और समस्त शरीरों के अंदर जीव, इस तरीके से ईश्वर का रूप देखना चाहिए। तो ऐसा जो है रूप, इसके बड़े फायदे होते हैं। ये भी जो है पूजा की तरीके से, पूजा में जो मंदिर में हमारी पूजा होती है, वहां पर भगवान का रूप ग्राह्य होता है। हम इजली जो है विजुलाइज कर पाते हैं, कंसीव कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, और फिर अपनी भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये चीज जैसे हम लोगों को ग्राह्य है, वैसे ही आसानी से अष्टमूर्ति जो भगवान की होती है वो भी ग्राह्य होती है। लेकिन थोड़ा सी बुद्धि सूक्ष्म हो गई। तो इसके अंदर आप जो है पृथ्वी को देखिए, ग्राह्य है, कितनी अद्भुत सी चीज है, कैसी जो है पुण्यात्मा है, अद्भुत सी चीज, चमत्कार है ये पृथ्वी। माटी चमत्कार है, पृथ्वी के विविध रूप चमत्कार हैं, अमेजिंग है। बस थोड़ा विचार तो करो, देखो कैसी दिव्यता दिखाई पड़ती। यही मट्टी से हमारा अन्न आता है, फल आते हैं, फूल आते हैं, सब्जियां आती हैं, औषधि आती है, पेड़ आते हैं, हवा पानी होती है, छाया मिलती है, कपड़े बनते हैं, सब चीजें पृथ्वी माता देती रहती। इसीलिए एक एक तत्व को जो है आप महत्व देना प्रारंभ करिए। अपना ही एक टाइमलाइन बना लीजिए, अपना एजेंडा बना लीजिए। ये 5 तत्व को एक एक करके इनको ही भगवत स्वरूप समझना है। ईश्वर का ही शरीर है, रूप है। तो जो आदमी पृथ्वी को ही भगवत रूप देखता है, वो सवेरे उठेगा, पृथ्वी माता पे पैर रखने से पहले मन में एक प्रार्थना की भावना आ जाएगी, माता जी आप सबको धारण कर रही हैं, हम भी जो है आप ही के ऊपर चलते फिरते, खेलते कूदते, खाते पीते, सेवा करते, सब आप ही हमको आधार देती। तो ऐसी भावना पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी तत्व के बाद और नेक्स्ट सूक्ष्म लेवल आता है वायु का, जल का। पृथ्वी के बाद जल। देखिए धीमे धीमे एक एक महाभूत जब आता है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म होता जाता है। अब जल तो अद्भुत सी कृपा है, जहां जल है वहीं जीवन है।
जल रूप से भगवान अभिव्यक्त हुए जिस जगह, अब देखिए यहाँ पे मार्स वार्स में सब लोग गए, अमेरिका का रोवर वहाँ घूम रहा है अभी भी, बढ़िया बढ़िया जो है 4K की फोटो भी अभी रिसेंटली आई, बड़ी अद्भुत सी फोटो जो है मार्स की आई, लेकिन वहाँ जल नहीं है। जल नहीं है तो जीवन नहीं है। चंद्रमा में थोड़ा सा जल दिखाई पड़ा है उनके पोलर रीजन में, तो सब यहाँ पे अनेकों लोग जो हैं बड़े प्रफुल्लित हो गए, और एक कंपनी ने तो वहाँ प्लॉट काटने भी चालू कर दिए, प्लॉट काटने भी चालू कर दिए, लोगों ने खरीद भी लिए। अब ये जो एक एक्टर का जिसका देहांत हुआ आत्महत्या से, सो कॉल्ड आत्महत्या, भगवान जाने क्या था, बड़े इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उसके बारे में, उन्होंने प्लॉट खरीदा था और टेलीस्कोप रखा था, जो भी उनके स्वजन लोग आते थे बोलते आओ तुमको हम अपने चंद्रमा पे प्लॉट दिखाते। वो बहुत ही अंतरिक्ष का प्रेमी था, तो इसीलिए उसने वो खरीद रखा था प्लॉट, और जाके नासा वासा में जाके घूम के आया, वहाँ पे एंटी ग्रेविटेशनल सब इक्विपमेंट्स को भी अनुभव करा, खुद उसके अंदर जो है रमा, और उसने अपने संस्मरण लिखे हैं कि दिस वॉज द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। हम ग्रेविटी लेस थोड़े से इलाके में थोड़ी देर रहे, उड़ रहे थे वहाँ पे। अब कैसे बनाया है नासा ने भगवान जाने, लेकिन ये महाराज वहाँ पहुँच गए, रिक्वेस्ट करा, बोला जो भी हमसे सेवा हो सकती देंगे, लेकिन हमको आना है, क्योंकि पानी है वहाँ पे, चंद्रमा पे पानी है, इसीलिए ये सब आशाएं हैं। कोई आश्चर्य नहीं है, आगे पीछे जो है ना वहाँ पे पानी से कोई पहले पेड़ लगाएंगे, सीधे पानी से हम पहुँच नहीं सकते, वहाँ पहले पेड़ लगाने पड़ेंगे। पेड़ अगर लग गए तो सब्जी फल आ जाएंगे, फिर जाके धीमे से अगली बार रॉकेट में जाके सब्जी बो के आएंगे, गार्डनिंग करके आएंगे वहाँ पे, और जब थोड़े बहुत पेड़ वेड़ हो जाएंगे तो उसके उपरांत बिल्डिंग मटेरियल ले जाएंगे यहाँ से। पानी के वजह से ही जीवन होता है। जहाँ पे कोई अकाल आ गया, देखिए हाहाकार हो जाता है। तो ये पानी ईश्वर का एक रूप है, वो ईश्वर ही इस रूप में अभिव्यक्त हुए। उसके बाद नेक्स्ट महाभूत है अग्नि। अग्नि तत्व से ईश्वर अभिव्यक्त हुए। उसके बाद है वायु, और सबसे सूक्ष्म है आकाश, स्पेस। अग्नि जो है फर्स्ट महाभूत है जो कि फॉर्म वाला है, जो कि अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक एक महाभूत एक एक इंद्रियों का विषय होते हैं, उनके गुण हमारी इंद्रियों के द्वारा ही ग्राह्य होते हैं। एनीवे, ये जो 5 महाभूत हैं, ये 5 महाभूत को एक एक आदर देना चालू करो। ये हमारे भगवान खड़े हुए हैं। देखिए, नहीं जानते हैं, शुरुआत में एक ही रूप भगवान की, वो लीलामय रूप ही लेके हम जीवन निकाल देते हैं, तो आप अज्ञान में, यू आर मिसिंग समथिंग। सामने भगवान खड़े हुए हैं, बोलता है भगवान खड़े रहो, हम जा रहे हैं मंदिर में। बोलते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पास बढ़िया सी जो है वो हवा चला रहे हैं, हम तुमको स्पर्श कर रहे हैं हवा के द्वारा, लेकिन तुमको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बोल रहे हो हम जा रहे हैं पूजा में। जरूर पूजा कर लो, अभी तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम और चीज़ देख नहीं पा रहे हो। तो ये 5 महाभूत को ईश्वर का रूप देखना चाहिए। फिर उसके उपरांत सूर्य और चंद्र को देखिए, अमेजिंग। सूर्य जो है प्रत्यक्ष देवता है। आप थोड़ा कभी चिंतन करिए कि अगर सूर्य ना होता तो क्या हमारा जीवन होता। दिन रात की साइकिल, टाइम का यह साइकिल केवल सूर्य देवता की वजह से चलता है। दिन रात तो सूर्य की वजह से होता है।
दिन रात होता है, फिर संवत्सर होते हैं। एक बार पूरे सूर्य का परिक्रमा जो है हम लोगों ने कर ली तो 1 साल होता है। हर व्यक्ति को इतना ही जीवन मिलता है, मैक्सिमम सूर्य की 100 परिक्रमा कर सकते हो, एवरेज। कभी कोई एक्सेप्शन हो जाते हैं जो थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं, अन्यथा एक आप जब साल होता है तो आपने एक सूर्य की परिक्रमा कर ली। सूर्य केवल हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर नहीं है, यहाँ पे तो हम लोगों के सनातन धर्म में हमारी उपासना का भी सेंटर था। गायत्री मंत्र हम लोग सूर्य देवता की ही उपासना करते हैं। सूर्य देवता अद्भुत हैं, प्रकाशमय हैं, अपने अंदर तृप्त हैं, सदैव सबकी सेवा करते रहते हैं। गीता के अंदर भगवान कृष्ण बोलते हैं ये तो हमारा पहला शिष्य है। सूर्य देवता को जब आप देखिए तो इसी नजरों से देखिए, भगवान श्री कृष्ण के फर्स्ट स्टूडेंट सृष्टि के प्रारंभ में। उस टाइम वो कृष्ण रूप से नहीं थे, लेकिन वही भगवान विष्णु उनके पहले स्टूडेंट थे और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बड़े निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। सन कभी संडे ऑफ नहीं करता है, सूर्य देवता एक दिन छुट्टी नहीं लेते हैं। जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं, कुछ क्षणों के लिए छुप जाते हैं, बस यहाँ सब व्रत करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, अनुष्ठान करने लगते हैं, दर्शन के लिए लालायित होने लगते हैं। हमारे सूर्य देवता को किसने आके घेर लिया? हमारे पुराणों की भाषा ऐसी होती है, हम उनकी केवल एक जड़ ऑब्जेक्ट नहीं देखते, हम देवता देखते हैं, उनको बहुत पावरफुल देखते हैं। तो इस तरीके से सूर्य को भगवत स्वरूप देखना प्रारंभ करिए। जो लोग सूर्य देवता को ईश्वर का विग्रह जानते हैं, भगवान ही सामने खड़े हुए हैं, उन लोग की लाइफस्टाइल सूर्य देवता से सिंक्रोनाइज हो जाती है। सूर्य देवता के उगने से पहले उठ के नहा धो के तैयार रहेंगे और जब वो आएंगे तो सूर्य नमस्कार करेंगे, अर्घ्य देंगे, जल देंगे, गायत्री मंत्र से प्रार्थना करेंगे, हम सब लोगों की बुद्धि और अच्छी हो जाए। सब सूर्य देवता को सेंटर बना, क्योंकि आप उसको साक्षात ईश्वर देख रहे हैं। और उसके उपरांत चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो हम लोगों के मन के देवता होते हैं। चंद्रमा हम लोगों के, खासकर अपने देश में, तिथि, पक्ष, ये सब जो काल की अनेकों गणनाएं होती हैं, वर्ष के अलावा, दिन और रात के अलावा, बाकी सब चीजें केवल चंद्रमा आधारित हैं। तो चंद्रमा बहुत शक्तिशाली होते हैं, बड़े अद्भुत होते हैं। उनका प्रकाश सूर्य देवता से ही प्राप्त होता है। हमारे मन के स्वामी होते हैं तो वहाँ मन के बारे में भी बताते हैं कि मन में जो कॉन्शियसनेस है वो चंद्रमा की तरीके से वो किसी अन्य से ली हुई है। मन की कॉन्शियसनेस उसकी अपनी नहीं होती है, वो आत्मा के द्वारा प्रदत्त होती है। तो ये जो है चंद्रमा, जैसे चंद्रमा का जो है वो अनेकों कलाएं बढ़ती घटती रहती है ना, उससे मन के ऊपर बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ता है। जिस आदमी के कुछ मेंटल इम्बैलेंस होता है, पूर्णिमा के समय और ज़्यादा वो एक्सेंचुएट हो जाता है, बढ़ जाता है। वो पागल खानों में जो है पूर्णिमा के दिन ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और दिमाग जो है बड़ा प्रेरित हो जाता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन है चंद्रमा का मन के साथ। और चंद्रमा पूरी दुनिया के लिए भी कितना कल्याणकारी होता है। तो ये हम लोग इसको भगवान का रूप समझते हैं। अष्टमूर्ति के अंतर्गत ये भी यहाँ पे 7वां चीज।
और आठवीं चीज जो है जो कि जीव है। तो सब लोगों के अंदर जीव तत्व देखिए क्या अमेजिंग चीज होती है। ये शरीर तो है ही अच्छा, भगवान ने इतना अद्भुत शरीर बनाया है, लेकिन जब जीव है ना तो ही तो इसकी सुंदरता है। जैसे घर बना, आपने घर में प्रवेश करा, जब लोग घर में आ गए तो वो उसका रूप ही अलग हो जाता है, जीवंत तो हो गया। जीव होता है तभी कोई व्यक्ति प्रिय होता है, खेलता है, उठता है, बैठता है, चलता है। जीव की ही सुंदरता होती है। तो जीव को भी भगवान का अंश देखना चाहिए, क्षेत्रज्ञ के तरीके से। जीव भूताम महाबाहो, 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ये जीव हमारा अंश है अर्जुन। हम ही सबके हृदय में, पहले हमने ये 5 महाभूतों के द्वारा बनाया, शरीर बनाया, उसके अंदर हम जीव रूप से आके बैठ गए। तो देखिए पूजा का नेक्स्ट लेवल क्या हो गया कि 8 इन रूपों की तरीके से अष्टमूर्ति, ये 8 चीजें मिला के अष्टमूर्ति बनती है। अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम, इसकी आराधना करो। वही रेवरेंशियल एटीट्यूड जो आपने पूजा में सीखी है, उसी एटीट्यूड से इन सबको देखना प्रारंभ करो। अपनी दृष्टि एक्सपैंड करो, अपनी भावना व्यापक करो और ईश्वर को भी बड़ा करो। अब देखिए ऐसा रहेगा तो आपके अंदर सदैव ईश्वर की अवेयरनेस बनी रहेगी। जो व्यक्ति शास्त्रों के इन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता है, उस आदमी के अंदर केवल रहता है कि वो छोटा सा रूप है भगवान का, वो भी अच्छा है। शुरुआत में तो वहीं से चालू करते हैं, लेकिन वही पूजा होती है। बाकी समय वो बड़ा डेंजरस आदमी होता है। अगर पूजा आदमी हर समय नहीं करता है तो घर में पूजा निपटा ली, अब तो हम दानव भी बन सकते हैं। अन्य समय तो हम कुछ भी हो सकते हैं, हमारी पूजा तो हो गई। लेकिन जो अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम, इन 8 रूपों वाले देव की वही पूजा भावना रखता है, वो तो सतत पूजा से, भावना से युक्त रहता है। और जो पूजा होती है वहाँ अपनी स्वार्थ नहीं होता है, अपनी चिंता नहीं होती है। जो मिलता है भगवान का प्रसाद होता है, धन्यता होती है। इस तरीके से हर व्यक्ति का कर्म के क्षेत्र में एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने के ये सब साधन होते हैं। अब ये भूमिका बनाने के बाद इस श्लोक में एंटर होता है। ये भूमिका बनाने के बाद इस श्लोक के अंदर देखिए क्या बताया गया है। त्वम अर्कस्त्वम सोमः, हे प्रभु, हे शिव जी, आप ही अर्क, अर्क अर्थात सूर्य हैं। त्वम सोमः, आप ही चंद्रमा हैं। त्वमसि पवनः, आप ही जो है वायु हैं। आप अग्नि हैं, हुतवः, अग्नि देवता का नाम हुतवः है, क्योंकि वो आपकी आहुतियाँ परमात्मा तक ले जाते हैं। हम लोग अपने हवन पूजन में जब आहुति डालते हैं ना अग्नि में, तो अग्नि देवता उसको देवादिदेव जगदीश्वर के पास वो पहुंचाने का भी काम करते हैं। इसीलिए हम लोग अग्नि देवता को हुतवह कहते हैं, आहुतियों को वहन करने वाले। त्वम आपः, आप ही जल हैं, और आप ही व्योम, आप ही जो है आकाश है। आकाश जैसे व्यापक होता है, जैसे आकाश अपने अंदर सबको समाये रहता है, वैसे ईश्वर को इसी दृष्टि से देखना चाहिए। ईश्वर सबको अपने अंदर समाया हुआ है।
तो ऐसे देखते हुए, और बाद में आगे ये कहते हैं कि धरणी पृथ्वी माता और आत्मा त्वमिति च, और जो आठवां तत्व है सबके अंदर जो जीवात्मा है, आप इस तरीके से हैं। तो ये बात हमको शास्त्र बताते हैं, अनेकों विद्वान लोग बताते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत में इस धरातल पे, इस लेवल पे साधना, पूजा की भावना रखना बहुत कल्याणकारी होता है, प्रिस्क्राइब्ड है। जिससे डॉक्टर लोग दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं ना, वैसे हमको अपने मनीषी लोग इस तरीके की पूजा प्रिस्क्राइब करते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन का फायदा तभी होता है जब कोई प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाई लेता है। डॉक्टर ने बड़े प्रेम से जो है आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, आप बोला हाँ नाइस टू नो, डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी, आप करें ही नहीं फॉलो, तो आशीर्वाद नहीं मिलता है। उसी तरीके से ये अष्टमूर्ति वाले ईश्वर का रूप, आप उनकी पूजा ऐसे नहीं करें, इसका समावेश, इसका इनकॉर्पोरेशन अपने लाइफ में, अपने हृदय में, अपनी दृष्टि में नहीं करें, तो आपको इसका भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो अवश्य कोशिश करनी चाहिए। परफेक्शन की चिंता नहीं करिए, थोड़ी थोड़ी कोशिश करिए, और जैसे जैसे आनंद आएगा वैसे वैसे आप बढ़ते चले जाएंगे। पहले कदम का आनंद लेना चाहिए। तो ये बहुत ही कल्याणकारी चीज है। जो व्यक्ति ईश्वर को अष्टमूर्ति की तरीके से देखता है, वो कर तो रहा है पूजा ही। पूजा के अलावा हम लोगों को जप और चिंतन आगे करना है, लेकिन ये पूजा का जो रूप होता है, वो तो अगर ऐसे लोग यहाँ पे दुनिया में हो जाएं, आप सोच लीजिए, ये आपके अष्टमूर्ति ईश्वर की पूजन का संप्रदाय। सब संप्रदाय में ईश्वर की पूजा कैसे होती है उसी के में डिफरेंस होता है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान को जो है विष्णु की तरीके से, कोई ना कोई भगवान विष्णु के अवतार की तरीके से लेके उनकी पूजा होती है। पूरे संप्रदाय की विशिष्टता एक रूप मात्र से ही उनको देखने में, उनकी सेवा की पद्धति, उनकी आरती, मंगला आरती हो रही है, फिर उनका स्नान वान होता है, सब छोटी छोटी चीज, फाइन डिटेल्स, लेकिन एक रूप की उपासना से जुड़ा हुआ। तो ये जो यहाँ पे पूजा की प्रक्रिया है, पूजा में हम लोग ईश्वर की भावना कहीं रखते हैं और अपने अंदर सेवा की भावना इन्वोक करते हैं। निश्चिंत रहते हुए, मस्त रहते हुए, धन्य रहते हुए, ब्लेसेड फील करते हुए, ईश्वर का हाथ हमारे ऊपर रखा हुआ है, हमारे प्रियतम परम प्रिय परमात्मा का दर्शन हो रहा है, ऐसी खुशी से युक्त होके आदमी का जीवन चलता है। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज है। हम लोग भी इसको जो है वह अनुमोदित करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं, और हमारी पूजा को एक्सपैंड करते हैं। और पूजा का एक्सपेंशन कैसे हुआ? ईश्वर को बड़ा बनाने से। ईश्वर को बड़ा आगे पीछे बनाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है आपके जो मंदिर बना हुआ है घर में और शहर में, गांव में, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, वो तो है ही है परमात्मा। उसी परमात्मा के एक रूप की आप सेवा पूजन करते आए हैं, उसी से यात्रा आगे बढ़ी है। हमारे बच्चों को वहां से चालू करना है, हर दुनिया के लोग को चालू करना है। और आप अगर श्रेष्ठ पुरुष हैं तो आपको सबको वही एक एग्जाम्पल भी शो करना पड़ेगा। जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे ही छोटे लोग करते हैं। इसीलिए आप बहुत ही रिलीजियसली, डिलिजेंटली, बड़ी श्रद्धा से मंदिर में भगवान की पूजा भी अवश्य करते रहो।
लेकिन आप जो है वहां पे करने के अलावा आपकी पूजा तो अब हर समय चलती है। ये जो यहाँ पे अष्टमूर्ति को लेके हमने पूजा करी, साधना करी, अब देखिए हमारी दृष्टि कितनी व्यापक हो गई, क्या आनंद है। वो आदमी को खुद अनुभव करना चाहिए। लेकिन यहां पर हमारे पुष्पदंत जी बोलते हैं ये ध्यान रखना, ये भी एक साधना है, ये साध्य नहीं है। देखिए एक होती है साधना और एक होता है साध्य। साध्य बोलते हैं जो गोल हमको अचीव करना है, और साधना बोलते हैं मीन्स को। जैसे दवाई लेना मीन्स है, स्वस्थता की प्राप्ति गोल है, वैसे ही पूजा करना, ईश्वर को इस रूप में देखो या उस रूप में देखो, भिन्न भिन्न संप्रदायों में। आप तो अब इस संप्रदाय वाले हो जाओ कि हर चीज आप डिविनाइज कर दीजिए, ईश्वर के अष्टमूर्ति रूप की आप पूजा चालू करिए, और दूसरों को भी आपको आनंद मिले तो आप खूब इसमें जो है धन्य हो, तो इसको आप दूसरों को ही बताइए, अपने प्रिय लोगों को, जिनको भी आप ये आनंद शेयर करना चाहते हैं। तो हमारा संप्रदाय अब धीमे धीमे हम ग्रेजुएट हो गए। एक बार जो है केजी में थे, स्कूल में थे, कॉलेज में गए, अब ये जो है जो सीनियर क्लास वाले लोग हैं, जो ईश्वर को हर जगह देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये भी एक साधना है। साधना को जो साध्य समझ लेता है वो आदमी विवेकी नहीं होता है। अब दवाई खाना कोई हमारा गोल थोड़ी है। दवाई खाना हमारे लिए आज एक साधना है, क्योंकि हम एक रोग से युक्त हैं। हमारे अंदर कोई असंतुलन हो गया है, कोई विकार हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसको दूर करने के लिए हम औषधि का आश्रय लेते हैं। और जब भी आप किसी भी साधन का आश्रय लेंगे, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हर साधन एक दिन छूटना चाहिए। गाड़ी आपकी, कार एक साधन है, लेकिन आप गंतव्य पे पहुंच के जिस जगह जाना है वहां जाके कार को पार्क कर देते हैं। कितनी भी महंगी कार आपकी हो, लाखों की कार हो, कार को पैक करके लॉक करके आप जो है घूमने चले जाते हैं। पहाड़ों में तीर्थ में गए तो नीचे ही पार्किंग करके उसके बाद घोड़े से या पालकी से या पैदल वहां भगवान के पास तक जाना पड़ेगा। हर साधन एक सीमा तक हमको ले जाता है और उसके बाद साधन को छोड़ना पड़ता है। ईश्वर का ये रूप भी हमको इससे भी आगे जाना होता है। शिव तत्व केवल 8 मूर्ति वाला नहीं होता है। ये 8 मूर्ति वाला और उससे पहले एक भगवान जो केवल विभूति लगाए हुए शमशान आदि में रहने वाले, ये भी एक रूप था। अब पूरे दुनिया के 8 मूर्ति वाला ये रूप हो गया। अब नेक्स्ट लेवल क्या है? बोलते हैं कि अब रूप से नहीं, आप समझिए, अब 8 रूप क्या बोले महाराज। यहां पे पुष्पदंत जी बोलते हैं कि कुछ लोग ये अष्टमूर्ति भगवान के ये 8 तत्व वाला रूप दिखाते हैं, बताते हैं, अपने शिष्यों को इसकी प्रेरणा देते हैं। हो सकता है कि उस समय उनको आवश्यकता है। हम कभी भी ये मनुष्यों को जो है वो कोई मोहित नहीं देखते हैं। जो भी कहीं देता है कोई ना कोई रीज़न होता होगा, हम उसका जो है खंडन नहीं करते हैं। लेकिन ये अल्टीमेट सत्य नहीं है, ये केवल एक रास्ते का पड़ाव है।
अगर कोई ये सोचे कि आप इस 8 तत्व वाले रूप को ही अल्टीमेट शिव जी का रूप समझ लें, तो ये महाराज बोलते हैं कि फिर आप यू आर मिसिंग आउट। आप शिव जी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप रूप को ही पकड़े रहेंगे। जैसे आप जो है गंतव्य में जाने पे कार से उतरोगे ही नहीं अब। ट्रेन आपको ले गई हरिद्वार तक, अब हरिद्वार में उतरने नहीं वाले, मैं तो गाड़ी छोड़ूंगा नहीं, मैं तो गाड़ी वाला हूं। आप जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आगे कैसे जाओगे? हर साधना हमको एक लेवल तक ले जाती है, उसके बाद साधना से हमको आगे भी देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? यही हमारे गुरु लोग बताते हैं, यही वो ज्ञान देते हैं, यही शास्त्र बताते हैं। बहुत ही सूक्ष्म और टेक्निकल विषय होता है। तो वो ये कहते हैं कि कुछ लोग परिणता बिभ्रतु गिरम, परिणता बोलते हैं ऐसे विद्वान लोग जो कि भगवान को एक अभी भी संकुचित रूप से प्रतिपादित कर रहे हैं। बाकियों की अपेक्षा भले कितना बड़ा हो गया हो, जो केवल एक रूप का भजन कर रहे थे, अब तो पूरी यहाँ पे 8 चीजें सबसे वो भजन कर रहे हैं। बहुत ही आगे पहुंच गए, बड़ी व्यापक दृष्टि हो गई। लेकिन इन्फिनिटी के अंदर कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो फाइनाइट होती है। इन्फिनिटी को किसी संख्या से नहीं बताया जा सकता है। शिव तत्व अनंत होता है, इन्फिनिट होता है। और जब तक आप शिव तत्व को इन्फिनिट की तरीके से, अनंत की तरीके से, अपरिच्छिन्न की तरीके से, असीमित की तरीके से नहीं देखें, आपकी यात्रा भी पूरी नहीं हुई है। अब यहां तक जो अष्टमूर्ति व्रत, 8 रूप मूर्ति वाले धारण करने वाले जो प्रभु हैं, उनको जो देख लेता है, उनका कॉन्शियस हो जाता है, उनमें रेवरेंस रखने लगता है, उसके लिए आगे चलना बहुत इजी होता है। लेकिन उसको भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है। दृष्टि को व्यापक और सूक्ष्म बनाने का प्रयोजन किसी रूप मात्र में भगवान को संकुचित नहीं करना होता है। सब रूपों में विराजमान है, केवल 8 नहीं। अगर यहां पे कुछ बच जाता है तो आप सोच लो क्या वो शिव जी से बाहर है क्या? और ये तो सब अभिव्यक्त रूप हैं। हर चीज जब अभिव्यक्त हो जाती है तो वो सदैव सीमित हो जाती है। व्यक्त मैनिफेस्ट होने के पूर्व उसकी स्टेज क्या थी? अव्यक्त रूप में वो क्या थे? अनमैनिफेस्ट रूप में वो क्या थे? तो अगर आप रूपों के और परे नहीं जाएंगे तो आप ईश्वर का अव्यक्त रूप देख ही नहीं पाएंगे। और वो ही असली होता है। ये जितने रूप होते हैं ये सब थोड़ी देर आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, नश्वर है ये तो एक साधना की प्रक्रिया के अंतर्गत आपको यहां पे ये चीज बताई है। अपनी दृष्टि को व्यापक करने के लिए, अपनी दृष्टि को हर चीज में आदर भावना से देखने के लिए, हर चीज को दिव्य देखने के लिए, ये हमारी दृष्टि का विकास हो रहा है। यह हमारी दृष्टि की सूक्ष्मता हो रही है, दृष्टि की निर्मलता हो रही है। आप यहां तक पहुंचने के बाद इससे भी आगे हमको और भी कुछ देखना होता है। ये सब दृष्ट चीजें हैं। और ये एक दिन नहीं थी, उस समय भी शिव जी विराजमान थे। जो शिव तत्व है, जो शाश्वत है, अजन्मा है, अमृत है, वो उस समय भी विराजमान था। इसलिए
ये 8 चीजों में भगवत बुद्धि रखने के बाद इसमें जो लोग संकुचित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, उन लोगों को यहां पे खंडन करके बोलते हैं परिणता बिभ्रतु गिरम। इनफैक्ट थोड़ा सा उसके अंदर निषेध है। इन लोगों का जो है वो बोलते हैं जो जो व्यक्ति भगवान को संकुचित करता है किसी भी चीज में, उसका खंडन है ये। इनफैक्ट एक सज्जन ने तो कहा कि उपहास कर रहे हैं ऐसे लोगों का। बोलते क्या बात कर रहे हो, ईश्वर को तुमने लिमिट कर दिया। हा? हम तो ये सोचते हैं न विद्मः तत्तत्वम्, हम तो ऐसी चीज जानते ही नहीं है यत् तत्वम् न त्वम् भवसि, जो आप नहीं हैं हम तो कुछ भी ऐसा नहीं देखते, अर्थात सभी कुछ आप है। तो देखिए हम लोग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं कि अब आपने बहुत व्यापक रूप से ईश्वर को देखने का अभ्यास कर लिया, आपकी दृष्टि अच्छी हो गई, व्यापक हो गई। अब केवल 8 चीजें नहीं, यहां पे आप ये सोचिए सब चीजें, अगर कुछ 8 में बचा, अगर बचा है, क्या बचा है 8 में? यहाँ आकाश भी हो गया, वायु भी हो गई, अग्नि भी हो गई, पृथ्वी भी हो गई, सभी कुछ तो आ गया महाराज। सूरज भी हो गया, चांद भी हो गया, जीव भी हो गया, क्या बचा है? बोलते हैं पता है क्या बचा है? व्यक्त होने से पहले जो अव्यक्त रूप था वो बचा है। आप इसको एक ही डायमेंशन में देख रहे हैं, आप उसकी गहराई में जाइए। बीज जिस समय अंकुरित हो जाता है तो ग्राह्य हो जाता है। जब बीज अंकुरित नहीं था, पूरा पेड़ अव्यक्त रूप से विराजमान था। तो हमारी एक जर्नी एक डिफरेंट लेवल के ऊपर, हॉरिजॉन्टली नहीं, आप सोच लीजिए जैसे वर्टिकली आप जा रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं। उस दिशा में यात्रा करना ऐसे लोगों के लिए अब पॉसिबल होगा। जिनकी दृष्टि ऐसी सुंदर हो गई है, वो लोग अब जो है वो इस तरीके से गहराई में जाने के पात्र होंगे। अब आपका एजेंडा क्या है? व्यक्त टू अव्यक्त। पहले तो व्यक्त को ही पूरा व्यापक रूप से देखने का सामर्थ्य है, और जो चीज भी है सब चीजों में भगवत बुद्धि। अब हमारी जर्नी सूक्ष्मता के लेवल पे जाती। अभी तक आपने उसको अकाउंट में ही नहीं लिया, इसीलिए अब उसको भी आप कंसिडरेशन में लीजिए। वो भी अगर इतना दिव्य बीज है तभी यह पूरा वृक्ष अष्टमूर्ति वाला अभिव्यक्त तभी हुआ है। अब उसकी ब्यूटी देखिए। अव्यक्त क्या होता है वहां जाइए, धीमे धीमे आपको एक ऐसा तत्व जो नाम रूप से परे, जो सबको आत्मवान कर रहा है, वो ही शिव जी की तरीके दिखाई पड़े। वो सर्वात्मा है, सबकी आत्मा वही है। शिव तत्व सबकी आत्मा होती है। शिव तत्व सबके कण कण में व्याप्त होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। देखिए संप्रदायों की बहुत आवश्यकता होती है। जितने संप्रदाय है ना, आजकल ये सांप्रदायिक शब्द एक बहुत ही नेगेटिव भाव से यूज करा जाता है। इन नेताओं का करामात है। संप्रदाय बड़ा रिस्पेक्टेबल चीज होती है, बड़ा मदरली चीज होती है। किसी व्यक्ति को जहां पर भी खड़ा है, धीमे धीमे उसको आगे ले जाने का प्रयास है। जिस भी रूप को पकड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कहीं भगवान विष्णु का रूप पकड़ा, शिव जी का रूप पकड़ा, माता जी का रूप पकड़ा, गणेश जी का रूप पकड़ा, हनुमान जी का रूप पकड़ा, सूर्य देवता का पकड़ा, अग्नि का पकड़ा, कोई भी हो। शुरुआत एक रूप से करके एक पैकेज होता है आपको आगे ले जाने का, और उसके बाद आप ही की दृष्टि व्यापक करने का। जब व्यापक होता है तो एज दो आपने सब संप्रदायों का प्राण को समझ लिया, अब आपको कोई संप्रदाय का प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद सूक्ष्म लेवल पे जाने पर पूरी दुनिया आपके अंदर समा जाती है। तो इस तरीके से यहां पर 8 रूपों की चर्चा करते हैं और उससे आगे ले जाने की बात करते हैं। जो व्यक्ति इन 8 मूर्ति वाले भगवान के रूप को ही मात्र पकड़ लेता है, उसका उपहास करते, बोलते बेटा कहां फंस गए तुम दोष में आ गए, गलती में आ गए, तुमको रुकना नहीं चाहिए, आगे चलो और सूक्ष्म धरातल पे शिव तत्व तक चलो, जहां साक्षात तुमको हर चीज में शिव जी दिखाई पड़ेंगे। तो वो ये बोलते हैं हमको तो ऐसा कुछ भी यहां दिखाई नहीं पड़ता जो शिव ना हो। अब आप केवल 8 की बात कर रहे हो, हमको तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ हमारे लिए शिवमय हो गया। तो इस प्रकार से यहां पे पूरे ब्रह्मांड को शिवमय बना दिया। देखिए पिछले श्लोक में जो वेदांत के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए हम थोड़ा सा संकेत करते हैं, वो था त्वम पद का शोधन, जीव की गहराई में जाके शिव तत्व को देखना, और यह है तत्पद का शोधन, पूरी दुनिया को देख के शिव तत्व तक की यात्रा। बहुत बड़े विद्वान हैं ये पुष्पदंत जी, बहुत बड़े वेदांत के आचार्य थे। इसीलिए ऐसे ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न प्रकार से हमको यहाँ पे लक्षणाएं दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसमें हमारी एक बड़ी प्रैक्टिकल यात्रा भी बताई जाती है, और हम किसी साधना में अटक न जाएं, आगे भी कैसे चलना है, किस दिशा में चलना है, ये सब यहाँ पर इस श्लोक के अंदर प्रतिपादित हुआ है। तो ये था शिव महिम्न स्तोत्र का श्लोक नंबर 26। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का हम लोगों का ये शिव महिम्न स्तोत्र का प्रवचन का कार्यक्रम हमारे एक बड़े श्रद्धालु निष्ठावान धर्मनिष्ठ भक्त हैं, बड़ौदा के अंदर हैं, और उनका उद्योग वगैरह गुजरात में अनेकों स्थान पे है, नारायण भाई सौसानी और उनकी धर्मपत्नी दमयंती बहन। तो उन्होंने ये कार्यक्रम प्रायोजित करा है अपने भतीजे, उनका भतीजे का कुछ समय पूर्व दुर्घटना हो गई थी, बड़ा प्रिय था पूरे परिवार को, उनके छोटे भाई का लड़का था, तो उसके एक्सीडेंट में दुर्घटना में देहांत हो गया था। उसकी याद में उसको जो है अपनी तरफ से आशीर्वाद देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्होंने ये सेवा दी है। शैलेश भाई तो उनके भाई हैं, हर्ष सौसानी उसका नाम था। तो हर्ष की स्मृति में ये नारायण भाई ने कार्यक्रम की सेवा दी हुई है। इसके अलावा आज एक और स्पॉन्सर हैं, वो हमारे बहुत ही सेवाभावी निष्ठावान सनातन धर्म के प्रति बहुत ही दृढ़ता से लगे हुए हैं, बम्बई के सतीश शर्मा और सुमन शर्मा।
तो आप सब लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। ईश्वर सदैव आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और परिवार को धन्य कृतार्थ करे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।